नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। ग्वालियर की अंजू के पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ निकाह करने की खबरों से उसका परिवार गमगीन है। बोना गांव में रहने वाले अंजू के पिता गया प्रसाद बहुत दुखी हैं। निकाह करने की खबर लगने के बाद अंजू के पिता सदमे में आ चुके हैं। इतने नाराज हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अंजू अब उनके लिए मर चुकी है। वो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि अंजू बच्चों के लिए सोचती तो वो घर से बाहर नहीं जाती। कोई पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। हम लोग तो इंसान हैं। उसने तो अपनी 14 साल की बेटी, 5 साल के बेटे के बारे में जरा भी नहीं सोचा। बच्चों के मन पर क्या बीत रही है। गया प्रसाद का कहना है कि जब अंजू ने वहां शादी कर ही ली है तो हम अब सरकार से अपील करेंगे कि उसे भारत में वापस नहीं आने दिया जाए। अगर अंजू को अपने पति को छोड़ दूसरी शादी करनी थी तो क्या इंडिया में लड़कों की कमी थी। फिलहाल वो इतने गुस्से में है कि उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। आपको यह भी बता दें कि गया प्रसाद ने करीब 35 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। इसके बाद से वो भिंड से ग्वालियर जिले के टेकनपुर में आकर रहने लगे थे। बस समाप्त है, उसका लीला समाप्त है हमारी तरफ से। हाँ, वो आए तो मुझे लेना देना नहीं है, नहीं आए तो लेना देना नहीं है। वो जाने, उनका पति जाने। बच्चों वाली बात है, वो बच्चों के तरफ अगर वो सोचता तो घर से बाहर नहीं जाता। सीधी बात, 2 बेटी हैं, बच्चे हैं उसके। अगर ये मैटर उसको सोचना था पहले ही तो वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। कोई भी एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। पर हम लोग तो एक इंसान लोग हैं। 5 साल का बेटा है और बेटी 13-14 साल का बेटी है। वो तो रो रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो। बेटा पूछ रहे बार बार। हाँ, तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है भारत से। हम तो उसको नहीं कहेंगे भारत में, हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा भारत उसको वापस नहीं लेना है, उसको भेज दो उधर ही। मैं तो यही बोलूंगा। है यहाँ इंडिया में क्या लड़कों की कमी थी क्या? अगर तेरे को ऐसी करना था, उस लड़की को अगर ऐसी करना था तो अपने माँ बाप से बोल सकता था वो ये बात। अगर उसको ऐसी काम करना था तो इंडिया में लड़के नहीं थे क्या? जो जनरेशन है वो जाति और समाज नहीं देख रही है, वो सबसे ज्यादा लव और प्यार में जा रहे हैं, तो उसी में जा रहे हैं। तो मजबूरन माँ बाप को करना पड़ता है, पर दूसरी जाति का दूसरा नहीं हो सकता। जब सच में जानना चाह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सब कहीं इस तरह की दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं खड़ी। सब औलादें बिगड़ रही है लोगों की, बुजुर्ग भी बिगड़ रहे हैं। आपसे और क्या कहूँ मैं। तो आप सुन रहे हैं अंजू के पिता ने क्या कुछ कहा, ये हमने विस्तार से आपको सुनाया। लेकिन अब बड़ी मांग उनकी तरफ से ये है, भारत सरकार से अपील वो लगातार कर रहे हैं कि अगर अंजू भारत वापस लौटना चाहे तो उसको इसकी इजाजत ना दी जाए। साथ ही साथ बच्चों का भी जिक्र किया। मार्मिक अपील कहीं ना कहीं उन लोगों से भी जो इस तरह की बातें सोचते हैं, अपने परिवार का पहले ध्यान रख लें। ये कहीं ना कहीं बात जिसका जिक्र करते हुए अंजू के पिता नजर आए हैं। साथ ही साथ अब संशय इस बात पर भी है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होना है। अंजू की तरफ से अगला कदम क्या होगा। निकाह करने की खबरें जरूर सामने आई कि लेकिन क्या भारत वापसी करना चाहती है अंजू, या परिवार को लेकर क्या कोई सोच अभी भी मन में है, इस पर अभी भी संशय, क्योंकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया उसकी तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन भारत में क्या हाल है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिता लगातार कह रहे हैं कि अंजू के पहले पति के साथ भी हमारा संपर्क नहीं था। हालांकि हमने शादी करी और उसके बाद इतना संपर्क रखना ठीक नहीं समझा। बच्चों के साथ रह रही थी, एक 12 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है। बहुत अच्छे से परिवार रह रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ ये उनकी समझ के भी परे है। अंजू की तरफ से लगातार ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जो पहले भी जानकारी लगी कि 2 साल से ही वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी अंजू, और अब सीधे पाकिस्तान में पहुंचकर नसरुल्लाह से विवाह करने की जानकारी। निकाह करने के बाद नाम भी फातिमा हो जाता है। भारत वापसी को लेकर अभी भी संशय, यही एक पॉइंट है जो कि आने वाले समय में भी इस पूरे मुद्दे को खींच सकता है। सही कि सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। सुशील, परिवार की व्यथा हमने सुनी, पिता काफी नाराज हैं और निराश भी हैं, लेकिन अब यही चाहते हैं कि अंजू वापस लौट के ना आए। बिल्कुल, देखिए गया प्रसाद थॉमस जो अंजू के पिता है, उनकी आज न्यूज़ 18 से बात हुई है। साफ तौर पर वो न्यूज़ 18 से जो बात करते हुए उन्होंने अपना दर्द और नाराज़गी जताई है। और जिस तरह से पाकिस्तान से जो खबरें आई है कि अंजू ने वहाँ निकाह कर लिया है, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, और इसी के साथ ही जो है उसके निकाहनामा और इस तरह की चीज़ें भी सामने आने लगी, जिसमें शपथ पत्र है कि उसने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल किया है। इन सब खबरों के बाद जो है उनके पिता
गया प्रसाद थॉमस बेहद व्यथित नजर आए। उन्होंने कहा है कि अंजू अब मेरे लिए मर गई है और वो खुद सरकार से इस बात की गुहार करेंगे कि अंजू को भारत वापस ना आने दिया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंजू को अगर ऐसा करना ही था तो माता पिता को बताती, उनसे बात करती। भारत इतना बड़ा देश है, क्या भारत में उसे कोई लड़का नज़र नहीं आया जो उसने इस तरह से जो सोशल मीडिया दोस्त बना उसके पास पाकिस्तान जाके इस तरह का काम किया है। उसे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि 13-14 साल की एक बेटी है, 5 साल का बेटा है। 5 साल का बेटा लगातार उससे नाना से पूछ रहा है कि उसकी माँ कब आएगी, कहाँ गई है। हालांकि परिवार वालों ने 5 साल के बेटे को टीवी और मोबाइल से अभी दूर रखा है ताकि उसे किसी तरह की खबरें पता ना चले जिसमें ये बातें उसके दिमाग पर असर करे। तो निश्चित तौर पर इस परिवार की जो व्यथा है, एक पिता की जो व्यथा है, वो व्यथा गया प्रसाद के जो बयान है बाइट में उसके ज़रिए सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान में जो चल रहा है उसमें अब तस्वीरें आने वाले समय में साफ़ होगी कि क्या अंजू ने वाकई में इस तरह से निकाह कर लिया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, नाम भी बदल लिया है, या फिर जब उसके वीज़ा की अवधि पूरी होगी तो उसके लौटने का प्लान रहेगा। तो अब आने वाले समय में इन सब सवालों का और इन सब जो आशंका कुशंकाएँ हैं इनका जवाब धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन अभी तो अगर कहें तो परिवार सदमे में है। पिता जो अंजू के गया प्रसाद थॉमस वो सख्त नाराज़ है। उनका कहना है कि सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगर अंजू ने ऐसा किया है, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, निकाह कर लिया, नाम बदल लिया, तो उसे भारत के अंदर नहीं आने देना चाहिए और हमारी तरफ से वो मर चुकी है। और गांव के लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है अंजू से उनका कोई नाता नहीं, अगर वो आती है यहाँ तो फिर वो उसे गांव में नहीं घुसने देंगे। तो निश्चित तौर पर स्थितियाँ ग्वालियर में जो अंजू का पिता का घर है उनके आसपास पेचीदा है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो चल रहा है धीरे धीरे और भी तस्वीरें अब सामने आएगी, क्योंकि अभी तक जो खबरें हैं उन खबरों के मुताबिक तो यही है कि उसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद निकाह भी कर लिया है और नाम बदल लिया है। तो अब आने वाला समय बताएगा कि हालात क्या बन रहे हैं। सीमा हैदर के केस से सुशील इसे बहुत रिलेट करके देखा जा रहा है। जिस तरह से भारत में लगातार पूछताछ हो रही है सीमा हैदर से, क्या ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि विजिटर्स वीजा पे है अंजू, लेकिन अगर लौटने की उम्मीद नहीं होती है तो क्या वहां पर भी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो सकता है? ऐसी भी आशंका। बिल्कुल, देखिए चूंकि अंजू पाकिस्तान गई है तो वो वैध तरीके से वीज़ा लेकर गई है, तो जब तक वीज़ा की अवधि है तब तक तो उसे किसी तरह की कोई पाकिस्तान में दिक्कत नहीं है, जैसा कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन वीज़ा अवधि ख़त्म होने के बाद या तो अंजू को भारत लौटना पड़ेगा या फिर उसकी तरफ से इस तरह के आवेदन दिए जाए कि उसकी जान को ख़तरा है भारत लौटने पर, तो उसे यहाँ रहने दिया जाए। और अगर वो दावा करती कि उसने निकाह कर लिया, बाकायदा वो पाकिस्तानी बहू हो चुकी है, तो उसके कथित जो पति बताया जा रहा है नसीरुल्लाह, उसकी तरफ से अगर कोई आवेदन लगता है या इस तरह की बात एम्बेसी के ज़रिए सामने आती है तो फिर उसमें आगे अवधि बढ़ सकती है। लेकिन हालात क्या बनेंगे वो अंजू के ऊपर ही निर्भर है, उसका क्या रुख रहेगा। क्या वाकई में उसने निकाह करके पाकिस्तान में ही बसने का फैसला कर लिया है, या उसका घूमने का ही इरादा था, सिर्फ मिलने का ही बहाना था दोस्त से, या फिर बाद में बीच में टूरिस्ट वीज़ा पे जाने के बाद उसका मन भी परिवर्तित हो सकता है, जिस तरह की खबरें भारत से उसके पिता और उसके बारे में जा रही है पाकिस्तान। तो निश्चित तौर पर अब जो वक्त का इंतज़ार करना होगा, वक्त जब आएगा तो इन सब सवालों का जवाब सामने आ जाएगा। अंजू का जो कदम रहेगा वो ये तय करेगा कि इन सवालों के जवाब क्या हैं। सुशील, अंजू के पिता उनके बच्चों का भी जिक्र कर रहे हैं। ये बताया गया कि अपने पिता के साथ ये बच्चे फिलहाल रह रहे हैं, टीवी से दूर रखा गया है जिससे खबरें ना पहुंचे। लेकिन क्या नाना जी अभी भी संपर्क में हैं? क्या बच्चों को वापस ग्वालियर लाने की कोई आशंका, ऐसी कोई बात उनकी तरफ से कही गई? देखिए, जो गया प्रसाद थॉमस है उनकी बड़ी बेटी है अंजू, और जो गई है तो उनके जो बच्चे हैं, एक बेटी है 13-14 साल की और एक बेटा है 5 साल का, तो वो अभी फ़िलहाल उनके पिता के घर ही है। फ़िलहाल ग्वालियर में लाने की अभी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गया प्रसाद की जो पत्नी है वो भी उनकी छोटी बेटी की डिलीवरी होने के चलते यहाँ से बाहर है, दिल्ली में। ग्वालियर में गया प्रसाद अकेली ही है। तो अभी इस तरह की कोई बात या रुख सामने नहीं आया कि उन बच्चों को ग्वालियर लाया जाएगा, और उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि गया प्रसाद खुद जो है यहाँ से बीच में जा चुके थे, कुछ ही दिन के लिए लॉकडाउन के समय आए थे। तो अब आने वाला जो समय है वो ये परिवार तय करेगा कि आखिरकार क्या होना है उन बच्चों का। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो बच्चे अपने माता पिता और जो अंजू का भाई है वो उनकी देख रेख कर रहा है। तो अब अभी जो समय है वो समय यही है कि अंजू का रुख क्या रहेगा, उसी पर ये पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार का क्या रुख रहेगा, भारत सरकार आगामी समय में
किस तरह का इसमें कदम उठाती है, ये सब जो है चीज़ें जब सामने आएगी तो उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस पेचीदा मामले में क्या तस्वीर बनेगी। ठीक है सुशील, आप बने रहेगा हमारे साथ। शुरुआत से इस मामले को लेकर क्या कुछ हुआ है, अभी तक क्या कुछ हलचल है और आगे को लेकर क्या आशंका है, इसके बेसिस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद दोबारा चर्चा इस मुद्दे पर। पाकिस्तान में जान, परिवार बेजान। अंजू सीमा पार, रिश्ते तार तार। बच्चे करे पुकार, माँ तू कहाँ। बेटी की बगावत, बागबा बेहाल। धोखे की खाई, रिश्तों से बेवफाई। सरहदी इश्क और गहरा सदमा। सरहद पार इश्क कहे या फिर सरहद पार की दोस्ती। खूबसूरत हसीन वादियों में अंजू का ये शूट अपने खास दोस्त नसरुल्लाह के साथ ड्रोन कैमरे में कैद ये हसीन पल। और इधर हिंदुस्तान में अंजू का परिवार बेजान बेहाल। पति को समझ नहीं आ रहा आखिर किस बात का धोखा मिला। बेटी की इन तस्वीरों ने पिता गया प्रसाद थॉमस को जैसी बेजान कर दिया हो और अंजू के बच्चे बस बार बार माँ को याद कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पापा मम्मी कब आएगी। नहीं, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, खत्म हो गया मेरा रिश्ता। वो तो ये कह रही थी कि हमारे 3-4 दिन बेटी घर से बाहर चले गया, उसके साथ कोई भी रिश्ता हमारा नहीं होता, बल्कि और भी लोग कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। बच्चों वाली बात है, वो बच्चों के तरफ अगर वो सोचता तो घर से बाहर नहीं जाता। सीधी बात, 2 बेटी हैं, बच्चे हैं उसके। अगर ये मैटर उसको सोचना था पहले ही तो वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। कोई भी एक पशु पक्षी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। एमपी के ग्वालियर के टेकनपुर के पास बोना गांव में अंजू का परिवार रहता है, जो बेटी की इस दोस्ती प्यार धोखे की कहानी से परेशान है। राजस्थान के अलवर की भिवाड़ी में अंजू पति अरविंद के साथ इस सोसाइटी में किराए के फ्लैट में रहती थी। 20 जुलाई को पति अरविंद से ये कहकर गई वो जयपुर घूमने जा रही है। जिस जगह डाटा एंट्री की नौकरी करती थी उन लोगों को कहा गया गोवा घूमने जा रही है, लेकिन अंजू की मंजिल थी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले में रहने वाला नसरुल्लाह, जिससे 2019 में फेसबुक से दोस्ती हुई और इस दोस्ती में शादी का 16 साल का रिश्ता सिसक रहा है। और अब जो बच्चों से प्यार नहीं है तो हम उनसे क्या प्यार कर सकते हैं। जिसको अपने बच्चे की परवाह नहीं है, दोनों बेटा बेटी की परवाह नहीं है, उनको इतने सुंदर और सुशील बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे, एक 5 साल का बेटा है और बेटी 13-14 साल का बेटी है। सारे लोग भी और इनको भी उससे भी बेटर पाया मैंने, जैसे मैं इतने सालों में देखा। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे लोग हैं और सारा बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और इसलिए क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ और अभी मुझे वापस जाना है और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। जैसे और लोग आते हैं घूमने ट्रिप के लिए, ऐसे मैं भी आई हूँ। पासपोर्ट बनाते वक्त भी अंजू ने पति अरविंद से झूठ कहा। वो विदेश में पढ़ाई करना चाहती है। इसी बीच वीजा भी बनवा लिया और रिश्तों की सीमा लांघ पाकिस्तान चली गई। 23 जुलाई को मीडिया में जब ये खबर आई तो अरविंद को पत्नी के झूठ का सच पता चला। सर मेरे को तो इतनी जानकारी है कि मेरे से बात हुई थी जयपुर के लिए जाने की, और आया था मैं लाहौर हूँ, मैं सबको बताती हूँ। अंजू बार बार यही कह रही है नसरुल्लाह उसका दोस्त है। इधर पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसके निकाह की खबर है। सबूत के तौर पर अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा भी दिखाया गया और ये भी कि अंजू ने धर्म बदल दिया है, अब वो फातिमा बन चुकी है।
हाँ तो शादी कर लिया तो उनका इधर से मामला ही खत्म है भारत से। हम तो उसको नहीं कहेंगे भारत में, हम तो यही अपील करेंगे कि हमारा भारत उसको वापस नहीं लेना है, उसको भेज दो उधर ही। अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? बात करोगे अभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, शादी की इस खबर और पाकिस्तानी मीडिया में चल रही रिपोर्ट से परिवार को सदमा लगा है। पिता कह रहे हैं बेटी मर गई है। पति अरविंद बच्चों के साथ घर छोड़कर जा चुका है। कहां ये किसी को नहीं पता। ये सरहदी इश्क या कहे दोस्ती अंजू के परिवार के लिए गहरा सदमा बन गई है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और अलवर में राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। सही कि सुशील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, भले सीमा का केस हम देखें या फिर अंजू का केस देखें, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ये चीजों का जिक्र बहुत ज्यादा है। इसे लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई संशोधन? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें इस तरह के प्रेम की तो निश्चित तौर पर अभी जो सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम जो प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म, उनके ज़रिए इस तरह के प्रेम के किस्से सामने आने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। और साइबर भी इस बात से चिंतित है कि जो ज़्यादातर जो इस तरह के केस आ रहे हैं उनमें परेशानियां यही हो रही है कि जब भारत से अंजू पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तान की सीमा भारत आ जाती है, तो दोनों देशों के लिए एक तरह से देखें तो चर्चा के हालात बन जाते हैं। इसके अलावा जो सोशल प्रोग्रामिंग है, चाहे नेट के गेम हो या इस तरह के प्रोग्राम्स हो, तो उनके ज़रिए इस तरह का आदान प्रदान जब होता है तो क्राइम भी बढ़ रहा है। इसके अलावा लोगों की खुद की परेशानियां भी बढ़ रही है। अगर देखें तो अब इसमें सोशल प्लेटफॉर्म पर पहचान हुई थी अंजू की, और वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर एक तरह से घूमने के बहाने अभी पाकिस्तान चली गई है। वैसे ही सीमा हैदर का भी मामला इसी तरह का था कि उसकी भी पहचान सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सचिन से हुई थी। ये सीमा और अंजू के तो किस्से हैं, जो केस है सामने आ चुके हैं। कई ऐसे मामले होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए दोस्ती के, प्रेम के, कि जो सामने नहीं आते हैं, एक दूसरे प्रांत छोड़कर चले जाते हैं। कुछ ये भी आशंका है कि इस तरह के और भी मामले जो भारत, पाकिस्तान या अन्य देशों के बीच हो चुके हैं। लड़कियां आपस में इधर से उधर जा चुकी है, लड़के उधर से इधर। इसीलिए सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आपने पूरी रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन आगे की परिस्थिति पर अभी भी संशय कि अंजू वापस लौट कर आएगी, और अगर आती है, परिवार दूसरी तरफ अपील कर रहा है भारत सरकार से कि उसे वापस नहीं आने दिया जाए। परिवार की तरफ से क्या रुख होता है, अंजू की तरफ से क्या रुख होता है, यह भी देखने वाली बात। इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।